आई होप आपको समझ आया होगा अब कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है ग्रुप की। तो देखिए जो क्वेश्चन करवाया था मैंने, उस क्वेश्चन का मैं बच्चा बोल रहे हैं कि तीसरा पार्ट नहीं समझ आया हमें, तो तीसरी प्रॉपर्टी सॉरी नहीं समझ आई, तो मैं समझाता हूँ उसी क्वेश्चन की तीसरी प्रॉपर्टी। देखिए हम अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं जब, तो मैंने लिया था, मान लिया मैंने कहा था फॉर ऑल किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी तो तब होगा एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। तो मैं सपोज मैंने एक एलिमेंट लिया, रैशनल नंबर कौन सा, पी अपॉन क्यू की शक्ल का मैंने लिया। अगर इस पर अब रैशनल नंबर तो बहुत सारे हैं ना, जीरो भी रैशनल नंबर है, टू भी रैशनल नंबर है, थ्री भी रैशनल नंबर है, वन भी रैशनल नंबर है। तो अगर मैं इस पे रैशनल नंबर आइडेंटिटी इधर लगा दूँ ज़ीरो, ए इंटू ज़ीरो सपोज लगा देता हूँ, मतलब मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो ए डॉट हो, ऐसे लिखते हैं ना मल्टीप्लाई को, ऐसे लिखते हैं ए डॉट ज़ीरो। तो इस जब मैं ज़ीरो ऑपरेट करूँगा उस रैशनल नंबर पे तो क्या आंसर ए आएगा? कभी नहीं आएगा। टू ऑपरेट करता हूँ, क्या आंसर ए आएगा? टू ए आएगा, कभी ए नहीं आएगा। सिर्फ ज़ीरो वन ही एक ऐसा रैशनल नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इट मीन्स कि ए इंटू वन जो है वो ए के बराबर होता है और वन इंटू ए भी ए के बराबर होता है। मतलब इट मीन्स के अंडर मल्टीप्लिकेशन के केस में सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो सेटिस्फाई करता है तीसरी प्रॉपर्टी, बिकॉज वन इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मिलनी चाहिए, तो वन इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। आई होप आपको अब समझ आया होगा कि तीसरी प्रॉपर्टी ग्रुप की क्या कहती है, और जो क्वेश्चन था उसके रिलेटेड उसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है। ठीक है ना, आपको मतलब ऐसा उस सेट से ऐसा नंबर ढूंढना आपको कि उस पर मैं उन अगर उस ढूंढ कर अगर उन दोनों नंबरों पे बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं तो वापस मुझे वही एलिमेंट मिले जो मैंने लिया था, तो तब हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। अदरवाइज इट डज नॉट सेटिस्फाई दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। तो अब आई होप, मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन आप स्टूडेंट खुद करेंगे, जो मैंने उस इसके अलावा 3-4 पार्ट दिए आपको वो आप खुद करेंगे एज़ यूजुअल। और जहाँ से जिसको भी कहीं से भी समझ ना आए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये था, चलो कोई नहीं, मैं क्या करता हूँ एक क्वेश्चन उसके रिलेटेड आपको, जो मैंने जो 3-4 पार्ट दिए थे कल, उनमें से एक पार्ट मैं करवा देता हूँ आज। तो फिर शायद आपको ग्रुप के 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो फिर मुझे लगता है कि समझ आ जाएगी आप सबको। और लेकिन याद रखना, आप एक चीज़ याद रखें, ये इस चीज़ की भूल में मत रहना कि ये क्वेश्चन मैं ऐसे कहीं से करवा रहा हूँ। मैंने मेरी पहली वीडियो में ये कहा है कि ये क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज के करवा रहा हूँ मैं, याद रखना। तो जो 3-4 जो मैंने होमवर्क दिए थे ग्रुप के रिलेटेड, बस एक्सरसाइज तुम्हारी में उतने ही क्वेश्चन हैं, जिनमें से मैंने एक करवा लिया रैशनल नंबर वाला, एक मैं अभी करवाता हूँ दोबारा, क्योंकि आपको अभी सेटिस्फाई आप नहीं हो मुझे लग रहा है, तो मैं एक और करवा दूँगा आपको। लेकिन जो दूसरे क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, क्योंकि आप जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर ग्रुप को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं नेक्स्ट जाऊँगा अभी दिन ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन जो मैंने कल होमवर्क दिया था उसमें से एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है डज दिस सेट ई ऑफ ऑल इवन इंटीजर, जितने भी इवन इंटीजर का सेट है, इवन इंटीजर का जितना भी सेट है, पूरा इवन इंटीजर मतलब जितने भी ऑल इवन इंटीजर, और इवन इवन इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर पूरे लेकिन इवन, कह रहा है जितने भी इवन इंटीजर हैं क्या वो ग्रुप बनाते हैं अंडर एडिशन, अंडर एडिशन में क्या वो ग्रुप बनाते हैं कि नहीं, वो बोल रहा डज, क्या बना रहे हैं या नहीं। तो चेक करते हैं, लेट अस चेक। मान लेते हैं ई जो है वो सेट ऑफ इवन इंटीजर है, सेट ऑफ, मैं इसका पूरा प्रूफ डिटेल में आपको फ़ोटो भेज दूंगा, वैसे भी समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो ई मान लिया मैंने सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर है, तो ग्रुप बताने के लिए मुझे 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली प्रॉपर्टी कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी तो सीधी सीधी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि इवन इंटीजर की बात कर रहा है, तो सम ऑफ
क्लोजर प्रॉपर्टी में सम, क्योंकि अंडर एडिशन की बात कर रहा हूँ, तो अंडर एडिशन में किसी भी दो इवन नंबर का सम करो तो अगेन इवन नंबर ही मिलता है हमें, तो इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज अगेन एन इवन नंबर, इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी कहती है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी भी अंडर एडिशन क्या होती है, अंडर एडिशन ये क्या होती है, क्या नाम है, ये भी सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि इवन इंटीजर है, तो इवन इंटीजर कोई भी तीन इवन इंटीजर ले लो, 2, 4, 6 ले लो, तो इवन इंटीजर की बात कर रहा हूँ मैं, तो कोई भी ले लो, ये मैंने ले लिए 3, तो इन पर मैं अगर अंडर एडिशन अप्लाई करूँ तो मैं 2+4+6 लिखूँ, या 6+4+2 लिखूँ, या 4+6+2 लिखूँ, आंसर सेम ही आने वाला है। इट मीन्स एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करती है जितने भी इवन इंटीजर होती है उसमें। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, जो है तुम्हारी आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी में क्या करते हैं, देखिए मैंने कहा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि अगर जो भी तुम एलिमेंट लो उस सेट से, वापस उस पर ऑपरेट करने से आइडेंटिटी एलिमेंट वापस वही एलिमेंट अगर मिले तो हम कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई कर रही है, अदरवाइज इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो अब देखिए इवन इंटीजर की बात की है, तो क्या 1 इवन इंटीजर होता है? नहीं होता, लेकिन 2 होता है। लेकिन एक चीज़ और शायद आपको पता होगी, अगर नहीं तो सुन लें, 0 जो होता है ये भी इवन इंटीजर कहलाता है। तो इट मीन्स हम लिखेंगे सिंस कि चूंकि 0 जो है वो इवन इंटीजर है, इज एन इवन इंटीजर। चूंकि अगर 0 इवन इंटीजर है तो किसी भी नंबर कोई भी नंबर ले लो इवन इंटीजर का, उस पर मैं अंडर एडिशन जब 0 ऑपरेट करूंगा, मतलब मैंने इधर क्या ले रहा हूँ मैं 0, तो 0 ऑपरेट करूंगा तो वापस मुझे वही नंबर मिलेगा। तो इट मीन्स आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई कर रही है ऑफ दिस गिवन सेट। बात समझ आ रही है? अब मुझे लगता है कि अब आई होप आप सबको आइडेंटिटी समझ आ रहा होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकाला जाता है। अब बात करते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये होता है कि अगर जो तुम्हारी आइडेंटिटी निकली है, जो तुम्हारी आइडेंटिटी तुम निकाल रहे हो, उस आइडेंटिटी को अगर मैं वो जो सेट लिया था तुमने, सपोज ए सेट लिया था, अगर उस सेट में उस आइडेंटिटी को मैं अंडर एडिशन जोड़ूं तो वापस मुझे आइडेंटिटी ही मिलनी चाहिए, तो तब हम कहेंगे ये एग्जिस्टेंस, मतलब इस एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए 0 अगर इवन इंटीजर है तो क्या -0 भी तो इवन इंटीजर ही है ना। 0 अगर इवन इंटीजर है तो -0 भी इवन इंटीजर ही कहलाता है। तो 0 ऑपरेट क्या है, इधर एडिशन है, तो 0 में अगर मैं -0 ऐड कर दूं तो 0 ही मिलता है। तो इट मीन्स वापस जो हमें आइडेंटिटी दे, ऐसे 2 एलिमेंट लेने हैं कि जिन पर मैं गिवन ऑपरेशन अप्लाई करूं, वापस रिजल्ट मुझे अगर आइडेंटिटी दे जो तुमने आइडेंटिटी निकाली है। सपोज अगर 2 निकाला तो इधर भी फिर 2 आना चाहिए, अगर 2 नहीं आएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर मैंने जो 2 एलिमेंट लिए, क्योंकि मैंने कहा कि 0 भी इवन इंटीजर है तो -0 भी इवन इंटीजर कहलाता है। तो 0 में जब मैं -0 अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन करने पे वापस मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, तो इट मीन्स ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो थस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप आर सेटिस्फाइड। तो देखिए सारी प्रॉपर्टी ग्रुप की सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हेंस द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर, जो मैंने कहा था सेट लिया था कौन सा, ई, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर अंडर किसके, अंडर प्लस के, तो ई प्लस इज अ ग्रुप। तो हम कहेंगे हेंस ई प्लस जो है ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ई प्लस जो है ये ग्रुप कहलाता है। तो आई होप आप सबको अब समझ आ गया होगा कि किस तरीके से किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हम दिखाते हैं कि ये ग्रुप है कि या नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, जो मैंने दिए हुए आपको वो सारे कंपलसरी करने हैं, तुम्हारी एक्सरसाइज के हैं।
अब इसके बाद मैं कल के लेक्चर में चलूँगा, नेक्स्ट लेक्चर बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, सॉरी अबीलियन, मुझे बाइनरी याद आता बार बार, अबीलियन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे अब नेक्स्ट, क्योंकि अब ग्रुप के लिए इतने क्वेश्चन सफिशेंट है और इसी में से आपको एग्जाम में आने वाले हैं। अगर थोड़ा बहुत चेंज किया उन्होंने तो थोड़ा चेंज कर लेंगे। अब आपको निकालने का तरीका आ गया तो आप जैसा मर्जी क्वेश्चन है आप कर सकते हो। अभी भी अगर जिसको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना कि समझ आई है या नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।